तो प्रधानमंत्री ने कैसे बंगाल दिवस के मौके पर पिछली सरकार को घेरा है, चलिए विस्तार से समझते हैं। देखिए, पश्चिम बंगाल दिवस के मौके पर मोदी 2 दिनों के बंगाल दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने तारकेश्वर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। इस बीच 820 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया पीएम ने। इस मौके पर पश्चिम बंगाल के सीएम शुभेंदु अधिकारी भी मौजूद थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, बंगाल में परिवर्तन साफ नजर आ रहा है। बंगाल में टीएमसी के गड्ढे भरने का काम शुरू हो चुका है। बंगाल में बिजली की रफ्तार से अब काम हो रहा है। बंगाल अब नए भविष्य के निर्माण में जुट चुका है। पीएम ने कहा, सिंडिकेट वाले अब जनता से माफी मांग रहे हैं। वसूली वाले गुंडे को अब जेल भेजा जा रहा है। टीएमसी पर बंगाल को घुसपैठियों का अड्डा बनाने का आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि बंगाल को पाकिस्तान में मिलाने की साजिश हुई थी, लेकिन अब इतिहास की गलती नहीं दोहराई जाएगी। अब सिर्फ बंगाल के विकास पर फोकस होगा। प्रधानमंत्री ने इसके साथ ही कहा कि बंगाल में विकास के महाअभियान की शुरुआत हो रही है। तो पीएम मोदी ने तारकेश्वर की रैली से क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं सीधे पीएम को। आपका एक वोट, एक चुनाव कितना कुछ परिवर्तन कर सकता है, ये बंगाल में साफ साफ नजर आ रहा है। बंगाल की हवा में अब एक नई ताजगी है। ऐसा लग रहा है जैसे बंगाल अब बेड़ियों से आजाद हो गया है। पहले कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी दशकों तक पश्चिम बंगाल को सहेजने और संवारने की जगह इसे अवैध घुसपैठियों का अड्डा बनने दिया गया। जो बंगाल भारत के विकास का नेतृत्व कर सकता था, वो आगे बढ़ने की जगह पिछड़ता चला गया। आज पश्चिम बंग दिवस पर हमारा कर्तव्य है, हम संकल्प लें, अब इतिहास की वो गलतियां दोहराई नहीं जाएगी। तो भारतीय जनता पार्टी जहां प्रसन्न है, उसके कार्यकर्ता काफी प्रसन्न है, और वहीं अगली तरफ क्या, आइए दिखा देते हैं। टीएमसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हार के बाद टीएमसी बेचैन है, ममता बनर्जी परेशान है, कार्यकर्ता जो है निराश हैं और उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। टीएमसी के 3 बैंक खातों को फिलहाल फ्रीज कर दिया गया है। तो चलिए समझ लेते हैं विस्तार से कि क्या ये मामला, ऐसा क्यों हुआ है। आइए रख देते हैं आपके सामने डिटेल्स। तो अभिषेक बनर्जी के कोलकाता लौटते ही टीएमसी को नया झटका लगा। शुक्रवार देर रात टीएमसी के 3 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया। तीनों खाते एचडीएफसी बैंक के हैं, जिनमें करीब 440 करोड़ रुपए जमा है। इनमें 260 करोड़ रुपए अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस के खाते में है और 180 करोड़ पार्टी के त्रिपुरा गोवा यूनिट के खातों में बताए गए हैं। अब पार्टी के इन तीनों खातों में जमा पैसे नहीं निकाले जा सकेंगे। पार्टी के बागी विधायकों ने इन पैसों के सोर्स की जांच की मांग की। उन्होंने विद्यानगर में साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई थी जी। और इससे पहले पार्टी के कोषाध्यक्ष अरूप विश्वास ने बैंक को चिट्ठी लिखी थी और तृणमूल कांग्रेस के खातों के उस पर बैन लगाने की मांग की थी, जिसे फ्रीज कर दिया गया है। अरूप विश्वास ने चिट्ठी में पार्टी नेतृत्व पर कंफ्यूजन की भी दलील दी थी। देखिए, टीएमसी के खातों के फ्रीज होने पर बीजेपी और टीएमसी क्या कह रही है, सुनते हैं दोनों को। ये पैसा कहां से आया है? एक्सटॉर्शन का पैसा है, कटमनी का पैसा है, गवर्नमेंट फंड साइफन हुआ है, लिप्स एंड बाउंड्स का पैसा है। ये सब प्रूव होना चाहिए। हम लोग तो प्रूव नहीं कर पाएंगे, तो ये हम लोग इसलिए एफआईआर किए हैं। तो एफआईआर से गवर्नमेंट अगर प्रूव करेगा मालूम होगा, और खास करके ये पैसा इस्तेमाल भी ना हो। देखो, तृणमूल कांग्रेस से टीएमसी के इतने अकाउंट की बात हो रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि बागी ऋतव्रता को लगता है कि टीएमसी के खाते में गलत तरीके से पैसा आया है, तो उन्होंने उसे क्यों लिया और चुनाव के काम में इस्तेमाल क्यों किया। सब বিতর্ক নিয়ে আমি কোনো মন্তব্য করব না। अमाउंट दिखाई दे रहा है आज, या जिस अमाउंट के बारे में हम सुन रहे हैं, एज ए रीजनल पार्टी ये बहुत बड़ा ये है। और जब बॉन्ड चालू किया गया था, उस समय नेशनल पार्टी के बाद, बीजेपी के बाद, बीजेपी नेशनल पार्टी है, इतने सारे स्टेटों में पावर स्वाभाविक है, उसमें उसको ज्यादा बॉन्ड मिला था। लेकिन उसके बाद सबसे ज्यादा बॉन्ड आपको तृणमूल कांग्रेस को मिला था, बीइंग ए रीजनल पार्टी। तो कैसे मिला, क्यों मिला, अब इलेक्शन कमीशन अगर समझती है तो इलेक्शन कमीशन इसका इंक्वायरी करेगी। पार्टी का कार्यालय चला गया है, पार्टी का लीडर कहाँ है पता नहीं, तो विधानसभा में, लोकसभा में
काउंसिलर पंचायत सब भाग रहे हैं पार्टी छोड़ करके, कोई नहीं रहेगा, दोनों छोड़कर। टीएमसी पार्टी नहीं, उसका अकाउंट कहाँ है? अभी अकाउंट का मालिक कौन होगा तय हो जाए, उसके बाद तो होगा ना। और देखिए, अभिषेक बनर्जी के पहुंचने से पहले कोलकाता एयरपोर्ट पर जमकर बवाल हो गया। ये तस्वीर आपको दिखाने जा रहे हैं जहां टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में मारपीट हो गई। देखिए जरा, ये कोलकाता एयरपोर्ट है। ये देखिए, हेलमेट से जिसके हाथ में जो आ रहा है, ये देखिए, इस शख्स को हेलमेट से पीटा गया। कोलकाता एयरपोर्ट है, वहां भारी बवाल हो गया। टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में उलझ गए और महिला भी कम नहीं। ये देखिए, एक दूसरे पर, ये देखिए, थप्पड़, महिला के खिलाफ। बस पार्टी अलग अलग है, टीएमसी और बीजेपी। ये वीडियो दिखा रहे हैं आपको, अभिषेक बनर्जी ने इस वीडियो को जारी किया। अब दावा क्या कर रहे हैं कि लोगों के हाथों में अंडे भी थे जिससे उन्होंने हमला किया, और कह रहे हैं अभिषेक बनर्जी की बाद में उन्होंने हथियार भी निकाल लिए। ये देखिए, इसे अभिषेक बनर्जी ने जारी किया है। ये एरो मार्क में आप देख रहे हैं, रुमाल के नीचे हथियार। यह अभिषेक बनर्जी ने दावा किया है वीडियो जारी कर। तो एयरपोर्ट पर झड़प हुई और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया एयरपोर्ट पर। इस दौरान एक महिला बेहोश हो गई और कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी कर दी। सुनवाई। तो टीएमसी के नेता, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो इस वक्त उनके दिन अभी फिलहाल ठीक नहीं चल रहे। कैसे, आइए दिखाते हैं। एक और तस्वीर देखिए, इस पर नजर डालिए। आपको जहांगीर खान याद होगा, उसकी पत्नी भी अब गिरफ्तार हो गई। जो कहता था पुष्पा कभी झुकेगा नहीं, उसकी पहले परेड निकाली गई और अब उसकी पत्नी भी अब गिरफ्त में है। तो अब बारी थी जहांगीर खान की पत्नी की, और लेकिन इसके पहले जहांगीर खान की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और ये परेड जब निकाले, देखिए कान पकड़ता हुआ ही नजर आ रहा है, माफी मांगता हुआ। ये पहले कह रहा था कि हम झुकेंगे नहीं, मेरा नाम पुष्पा है, लेकिन अब ये झुक भी रहा है। तो देखिए, जहांगीर खान की पत्नी को किस मामले में गिरफ्तार किया गया है, आपके सामने विस्तार से रख देते हैं। देखिए, टीएमसी नेता जहांगीर खान की पत्नी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर फालता पुलिस स्टेशन में भीड़ जुटाने का आरोप है। पुलिस और केंद्रीय बलों पर हमला करके जहांगीर को छुड़ाने की कोशिश का आरोप है। 16 जून को सरीना बीबी ने समर्थकों को जुटाकर थाने के बाहर प्रदर्शन कराया था। भीड़ ने सुरक्षा बलों पर पत्थरबाजी भी की थी। मामले में अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है पुलिस की तरफ से। जहांगीर खान को पुलिस ने 8 जून को नेपाल बॉर्डर के पास से गिरफ्त में ले लिया था। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने कई बार फालता में उसकी परेड करवाई, शॉर्ट्स पहनाकर। इस दौरान जहांगीर खान पकड़ता हुआ नजर आया, हाथ जोड़कर लोगों से माफी मांगता हुआ नजर आया, गिड़गिड़ाता हुआ नजर आया। जहांगीर बंगाल विधानसभा चुनाव में फालता सीट से टीएमसी उम्मीदवार था। वोटिंग से ठीक पहले उसने चुनावी मैदान छोड़ दिया था। सीएम शुभेंदु ने कहा था हर प्रदर्शनकारी पर कार्रवाई होगी। जहांगीर ने फालता में पुष्पा स्टाइल छवि बनाई थी। जहांगीर को अभिषेक बनर्जी का करीबी माना जाता था, और पुष्पा स्टाइल इसलिए कि वो गाना भी चलवाता था जिसमें पुष्पा का जिक्र था कि बाऊ पुष्पा झुकेगा नहीं। ये झुक रहा है अब। जहांगीर के बाद उसकी पत्नी गिरफ्तार कर ली गई है। इस पर सियासी बयानबाजी तेज है, कौन क्या कह रहा है सुनते हैं। जहांगीर के साथ रहने वाला जो लोग 15 साल से अत्याचार करते आए, मारते आए, खून करते आए, खून बहाते रहे, वोट लूट करते रहे, रेगुलर किसी को जमी, किसी को फसल, किसी को घर उजाड़ दिया, तो वो सब का वाइफ लोग, घरवाली वो लोग अपना हस्बैंड के लिए, स्वामी के लिए वो लोग रास्ते में उतर सकते हैं, प्रतिवाद कर सकते हैं, लेकिन कानून का सामने ये तो सही नहीं है, गलत है।
कानूनी तौर से जो करना है प्रशासन ने सही की है, करना चाहिए उन लोगों के खिलाफ। खान को बाहर करने के लिए थाना में घुस जाएगा, ऐसे चलेगा क्या? ये तो आगे चलता था जब सीएम ममता बनर्जी भवानीपुर में जाके आसामी छोड़ा कर लेता था और पुलिस वो चेयर का जो होता है कुर्सी का नीचे में घुस जाता था, ऐसे होता था। बस अब नहीं चलेगा। हिंदू सरकार में किसी को तो छोड़ेगा नहीं। ये पहले पुराना तृणमूल सरकार जैसा डरपोक सरकार नहीं है, ये दूसरा स्टाइल का सरकार है। तो यहाँ पर तो मुख्यमंत्री ने खुद बोला किसी को छोड़ा भी नहीं जाएगा, देश विरोधी कानून में उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो नुकसान हुआ है उनके एसेट सीज करके उनको नीलाम किया जाएगा। बात होगी विस्तार से पश्चिम बंगाल की। अब आगे बढ़ते हुए आपको लिए चलते हैं कहां? महाराष्ट्र। यहां डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने वीडियो जारी किया है। इनमें उद्धव गुट पर निशाना साधा गया है और गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर मौजूद थे, वो भी आपको हम विस्तार से बताएंगे, लेकिन पहले ये वीडियो देखिए। मैंने एक बार कमिटमेंट कर दी तो कर दी, फिर मैं खुद का भी नहीं सुनता। कुछ कुत्ते रोज भोंक रहे हैं, पण मी तुम्हाला सांगतो कुत्ते झुंड में आके भोंकते हैं, शेर अकेला आता है। कुत्ते भोंकते रहते, टाइगर शिकार करता है और कुत्ते भोंकते रहते हैं और टाइगर दहाड़ता है। ये शिवसेना है, ही शिवसेना है। मैंने एक बार कमिटमेंट। तो एकनाथ शिंदे ने जो वीडियो जारी किया आपने सुन लिया। अब हमने कहा था कि गृहमंत्री भी वहां मौजूद थे, मतलब महाराष्ट्र में मौजूद थे। देखिए, गृहमंत्री अमित शाह ने कोल्हापुर में महालक्ष्मी अंबाबाई देवी में जाकर पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें तो पूजा पाठ के बाद अमित शाह ने विकास योजनाओं का भी शुभारंभ किया और इस दौरान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मौजूद थे। शिंदे या सर्वांचं मनापासून स्वागत। याबरोबरच राज्याचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री सन्माननीय देवाभाऊ, राज्याचे लोकप्रिय उपमुख्यमंत्री सन्माननीय एकनाथजी शिंदे या सर्वांचं मनापासून। तो उद्धव गुट में बगावत पर अमित शाह ने अपने ही अंदाज में चुटकी ली। क्या चुटकी ली, आइए समझते हैं। देखिए, उद्धव गुट में मचे घमासान पर अमित शाह ने तंज कसा। गृहमंत्री अमित शाह ने बिना नाम लिए उद्धव पर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि अब एक ही शिवसेना है, कोई गुट नहीं बचा है। गृहमंत्री अमित शाह शनिवार को कोल्हापुर में थे। वहां उन्होंने महालक्ष्मीबाई अंबाबाई मंदिर परिसर में विकास कार्यों की शुरुआत की। इस दौरान अमित शाह ने उद्धव गुट में भगदड़ पर बयान भी दिया। पहले एकनाथ शिंदे के नाम के आगे शिंदे गुट लगाना पड़ता था, लेकिन अब केवल एक ही शिवसेना रह गई है। अब कोई अन्य गुट बाकी नहीं रहा है। परिचय देते हुए अमित शाह ने यह बयान दिया। तो दरअसल उद्धव गुट के 6 सांसद शिंदे गुट का दामन थामने वाले हैं। इन्हें संभालने के लिए उद्धव सेना की एक बैठक भी हुई थी, लेकिन बागी सांसद इस बैठक में पहुंचे ही नहीं। उद्धव गुट में घमासान पर राज ठाकरे ने भी बयान दिया कि 50-50 करोड़ रुपए में जनप्रतिनिधि बिक रहे हैं। आत्मसम्मान की मौत हो चुकी है। यह किस्मत की बात है कि मेरी पार्टी के सांसद नहीं चुने गए, वरना ये भी शायद इसी तरह बिक जाते। तो गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा और शिवसेना उद्धव ने इस पर क्या बयान दिया, सुनिए। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। क्या इतना सीरियस लेते हो आप एकनाथ शिंदे को? इतना सीरियस लेना छोड़ दीजिए। कोई महान आदमी नहीं है, एक बेईमान शिवसेना से टूटा हुआ एक बेईमान लीडर है। आप उनको सीरियसली लेते हो? जिस थाली में खाया है ये लोगों ने, उस थाली में छेद करके चले गए। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी ने जो कहते थे कि अगर मेरी शिवसेना की कभी कांग्रेस हुई तो मैं मेरी दुकान बंद कर दूंगा, आज उनके ही बेटे आज पूरे सभा में कांग्रेस का गुणगान कर रहा है।
कि शिवसेना का नेतृत्व सिर्फ उद्धव जी ठाकरे ही करना चाहिए। ये जानबूझकर जो फैला रहे उसके ऊपर हमें शिवसैनिकों को सोचना पड़ेगा क्या करना। चलिए, बात हो गई महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की। आगे बढ़ते हुए अब बात उस खबर की जो देश के लाखों छात्रों के भविष्य से जुड़ी हुई है, क्योंकि ये नीट नहीं आसान। जी, नीट की बात कर रहे हैं। नीट की दोबारा परीक्षा कराने के लिए देश में अब जोरदार तैयारी चल रही है। पेपर ले जाने के लिए पहले ही इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना उतार दी गई है। इंडियन एयरफोर्स के विमान देख रहे हैं आप, और इसी से परीक्षा का जो प्रश्न पत्र